चलो ओके, आज क्या है? संस्कृत है सर, हमरे संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। सर्व रेसिपी किस चीज का विषय है? प्रसन्नता का विषय है, तो प्रश्न क्या बन गया? कस्याः विषयोऽयम्। किस चीज का विषय है? किसका विषय है? सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सबके लिए एक घोषणा है, तो सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। घोषणा आ भी रहा है तो भी मत हंसो, दूसरे बच्चों पे हंसना अच्छा नहीं है, सर ठीक है? तुम हंस रहे हो कि दूसरे मूर्ख है, मैं ही टॉपर हूं, ऐसा मत करो। कैसे बोल रहे हैं कस्य घोषणा, सर? कैसे होगा? कस्य यानी किसके लिए घोषणा है? क्या लिखा है आपके बुक में? हाँ? सर्वकारस्य तो कस्य ही बनेगा। पीछे से है तो कस्य। हाँ, उसमें ये नहीं लिखा ना एक पदेन। अगर एक पदेन होता तो एक पद में होता है, प्रश्न निर्माण पूर्व में पूरा ही होता है। जब एक पदेन होता तब एक लिखाता है। अहम स्वापराधम स्वीकारोमि, इसका मतलब क्या है? अहम स्वापराधम स्वीकारोस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार। सही है। अहम स्वापराधम स्वीकारोमि। सो अब इसमें स्वापराधम, अहम किम, कम भी लिखा है तुम्हें, दोनों ही ठीक है। क्या लिखा है बुक में बोलो? कम भी चलेगा, किम भी। स्वीकारोमि, किम या कम दोनों ही चलेगा। मैं क्या स्वीकार करता हूँ? नाउ सम्यात् पूर्वम आया संकरोषि, कस्मात् सम्यात् पूर्वम आया संकरोषि। कस्मात होगा भाई, यानी कि समय से पहले मैं काम करता हूँ तो कस्मात् पूर्वम, कस्मात् पूर्वम आया संकरोषि, और क्वेश्चन मार्क लगाइए। करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है तो पुत्र। अंबिका क्रोडे उपविशति, बैठती है तो अंबिका पुत्र उपविशति। अंबिका कहाँ बैठा? पैरों पे। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, इसमें संधि विच्छेद करना है। सह सैव, सह सैव, तो सहसा प्लस एव, प्लस एव। परामर्शानुसारम, परामर्श, एक और लिखेंगे। नोक्तवती, सबसे पहला। अच्छा, न प्लस उक्त, उक्तवर्ती, नहीं कहा। उक्तवती का मतलब कहा, तो नहीं कहा, न उक्तवती। परामर्शानुसारम, परामर्शानुसारम, परामर्श होगा सर। परामर्श प्लस प्लस अनुसारम। सर श पे नीचे वो लगेगा। अनुसारम।
क्या लगेगा? इसमें हाँ यहाँ नहीं यहाँ हाँ क्योंकि अ दिया है ना तो श का नहीं हो सकता। परामर्शा ये बड़ा की मात्रा, ये दीर्घ संधि है। परामर्श और इसका आ वहां चला गया। छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा दीर्घ संधि। संधियों के बारे में बताया गया, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाधि संधि, ये सब तुम्हें स्कूल में नहीं बताया गया। नहीं वधार्हा वध के लिए वध वध प्लस वध प्लस वधार्हा वध वध प्लस क्या लिखा है बता दो। अर्हा अर्हा ओके। अधुनैव एव हाँ अधुनैव यानी अभी ही। अधुनैव अधुना प्लस एव प्रवृत्तोपि सर अपी आएगा। intended to प्रवृत्तोपि प्रवृत्तः प्लस अपि प्रवृत्तः प्लस अपि intended to मैं उस ओर ये काम करने जा रहा हूँ तो मैं उस कार्य को करने के लिए हाँ? दो ताएं यहाँ है तो दोनों ही ताएं। और ये चीज क्या होती है कि छोटा आ प्रवृत्तः प्लस अपि तो प्रवृत्तः प्लस अपि लिखना चाहिए ऐसा ही होगा। प्रवृत्तोपि लिखा है ठीक है। अभी बताते हैं कुछ और होगा आपके लिए। होगा तो एक संधि विच्छेद प्रवृत्तोपि तेरे पास गाइड है ना? प्रवृत्तो प्लस अपि कुछ नहीं होगा। ठीक है। आपकी बुक में क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं है सर। पी लिखवाया सर ने तो। क्या लिखा है? प्रवृत्तो कराया। नहीं सर वो तो अपि पहले से है, यही होगा। अपी होगा। कुछ और नहीं होगा। अपी राइट में भी यही होगा। और इसका कुछ बनेगा ही नहीं तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते। सेम चलो अब देखो नेक्स्ट उसके सर अपने व के नीचे री की मात्रा जोड़ो। अगर कौन से में? प्रवृत्ता हाँ ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर आइए। क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 7 अभी नहीं। ये इसकी एक्सरसाइज आएगी। इसकी हाँ कल क्यों उसकी नहीं आएगी? पूरी पूरी यही आएगी। ये दो क्वेश्चन सर आप गाइड से प्रिंट करा दें। हाँ हाँ सर पूरा एक्सरसाइज यही आएगी जैसी है। अरे गाइड बाकी तो कंपेयरिंग हाँ, क्वांटिटी ग्रह शिमला वाली की। और सिविक्स के 2 चैप्टर सर 2 चैप्टर की है। अंडरस्टैंडिंग लॉज और पार्लियामेंट सर को एक दे दो यही आएगा। सर क्वेश्चन आंसर ही पेंडिंग हो आएगा जाता ना। है। हाँ क्वेश्चन आंसर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो सर आप मैथ्स में तो ऐसा नहीं हाँ सर टाइम लगता है। इन दोनों को तो दिया ही जाएगा, जो क्वेश्चन बचेंगे उनसे तो मैच संस्कृत हटा सर दीजिए। लेंथी पेपर हो जाएगा। संस्कृत के 8 क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे? सर 5 घंटे दे दो। कुछ नहीं सब हो जाएगा। ये बहुत जल्दी होता है संस्कृत। 15 मिनट में पूरी संस्कृत हो जाती है। मेरी नहीं होता सर 24 घंटे दे दो। सर 24 घंटे दे दो। सर सिविल साइंस चैप्टर 7 पीडीएफ अगले संडे टेस्ट क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 7 पीडीएफ। चलो अगला चैप्टर निकालो। ओए देख के पानी पी
भारत जना हम। चलो चलो किसी की बुक से एक बुक ले लेते हैं ना, संस्कृत में कौन से चैप्टर आ रहा है? यही जो कराया है। भारत, बात नहीं करो, जना हम, भारत के जन हैं हम, भारत के लोग हैं हम, भारत के लोग हैं अहम। हम चलो नाउ अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जना जनता हम। वही भारत मेरी बुक जनता आ हम। गई सर, आपके पास है क्या बुक? हाँ चलो अब इसको एक एक करके चलो। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि कुसुमारा भारत जनता हम, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम श्रेयः प्रेयः चिनोयुभ्यम सुविवेका भारत जनता हम, विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटिनी स्नान परिपूर्ता भारत जनता हम, मम गीतैर्मुग्धे समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धे समम जगत मम काव्यैर्मुग्धे समम जगत रसभरिता भारत जनता हम, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पटयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम, मैत्री में सहजा प्रकृति रष्टि नो दुर्बलताया पर्याया मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। इन्होंने ये बात कही कि हम भारत की कैसी जनता है। अभिमान धना, हम अपना स्वाभिमानी हैं। अभिमान धना, अभिमान के धनी है। अभिमान धना का क्या मतलब होता है? अभिमान, अभिमान जानते हो? नहीं जानते। अभिमान के धनी है, स्वाभिमानी है। और कैसे हैं? विनियोपेता, विनम्रता से पूर्ण है क्या? विनियोपेता, विनम्र है। शालीना, शालीन है। शालीन का मतलब है कि शांत रहने वाले। विनम्र है। भारत जनता, हम भारत की जनता है। कुलिशादपि, हम पुलिस से भी, कुलिशाद से भी कठिन है, रज्ज से भी कठोर है। कुलिशादपि, कठिना, इसका मतलब है कि हम वज्र से भी कठोर है, पत्थर से भी कठोर है। कोई चाहे तो नारियल हमारे छाती पे फोड़ ले। कुसुमादपि, सुकुमारा, कुसु और फूल से भी कोमल है, पत्थर से भी कठोर है, फूल से भी कोमल। जब हमारे हृदय की कोमलता की बात की जाएगी तो हम फूल से कोमल निकलेंगे, जब शक्ति की बात की जाएगी तो पत्थर से कठोर निकलेंगे। कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से कोमल, ठीक है। भारत जनता हम निवसामि समस्ते संसारे, हम सारे संसार में निवस रहते हैं। क्या भारत के लोग सभी जगह रहते हैं? यस सर। निवसामि समस्ते संसारे, संसार में सब जगह रहते हैं, निवास करते हैं। संसार में सब जगह निवास करते हैं।
रहते हैं। और मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और मानते क्या है? वसुंधरा को क्या मानते हैं? कुटुंब। कुटुंबम, वसुधैव कुटुंबकम जानते हो? कुटुंब क्या क्या होता है? परिवार। कुटुंबम। सर, और परिवार वसुंधरा का क्या मतलब? क्या सर? वसुंधरा धरती। धरती। और कुटुंब का क्या मतलब? परिवार। और मन्ये का मतलब है मानते हैं। श का क्या मतलब है? और हम संसार में रहते हैं, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? हरी हरी वसुंधरा पे गगन। निवसाम ही रहते हैं, समस्ते संसार है, सारे संसार में रहते हैं। वसुंधरा धरती को, और धरती को परिवार मानते हैं, है ना? इसमें से किसी का चाहिए क्या? पूरा मिलें। इसमें इतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं, बीच में से पूछा जाएगा। देखो, प्रेया श्रेया चिनोम्युभ्यम, ठीक है? प्रेया श्रेया, इसके आगे हमारे में मिसप्रिंट है आपके में, देखो क्या? प्रेया श्रेया चा चिनोम्युभ्यम, नहीं मारो उसको, विकल्प को कुछ लेके आ जाओगे। सर लेने को क्या, मैं थोड़ी ना लेके आऊंगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरा मंगल पांडे बनता जा रहा है। प्रेया श्रेया चिनोम्युभ्यम, इसका मतलब है हम जो प्रियकर है और जो श्रेयकर है दोनों को चुनते हैं। प्रिय को भी जो अच्छा लगता है और जो हमारे लिए अच्छा है, श्रेयकर का मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, उन दोनों को हम चुनते हैं। अच्छे को चुनते। चिनोम्युभ्यम का मतलब है चुनते हैं। तो प्रिय तथा श्रेयकर को हम चुनते हैं। श्रेयकर का क्या मतलब है? अच्छा। हम प्रिय और श्रेयकर को चुनते हैं। नोट कर ली जाओ, अभी दिखाएंगे। प्रेया श्रेया चिनोम्युभ्यम सुविवेक, हाँ बोलो। सर हिंदी में, हिंदी में ना, तो अभी हिंदी में हम लिखते हैं। लिखो, हम अभिमान के धनी, विनम्र तथा शांत भारत के लोग हैं। अभिमान के धनी का क्या मतलब होता है? कि हम इसमें स्वाभिमान देखो, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, विनम्र विनयी, तो स्वाभिमानी विनम्र तथा शालीन हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। सर वो भारत लिखा लग रहा है। भारत नहीं है, दैट इज पुरुषादपि कठिना, वज्र से कठोर फूल से कोमल हम भारत के लोग हैं। वज्र से कठोर फूल से कोमल हम भारत के लोग हैं। जब तुमको देखा नैनों में, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। ऊपर कठोर भीतर कोमल, नारियल सदस्य तेरा जीवन है, जवाहरलाल नेहरू तुझे नमन। जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, मैप में देखा तो भारत नजर ही नहीं आया, जवाहरलाल नेहरू नजर आया। और जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभरा, तुझको देखा तो भारत नजर आया, भारत देखा तो तू नजर आया। माखन लाल चतुर्वेदी। अब जरा पुरुषादपि, अब इस निवसामि समस्ते संसारे, हम सारे संसार में निवास करते हैं। हम सारे संसार में निवास करते में हैं। रहते हैं और संसार को क्या मानते हैं?
परिवार मानते हैं। प्रेया श्रेया, हम प्रिय कर तथा श्रेय कर दोनों को चुनते हैं। प्रिय तथा अच्छे को दोनों को चुनते हैं और विवेक पूर्ण है। हम प्रिय तथा श्रेयकर दोनों को चुनते हैं और विवेक पूर्ण है। विवेक पूर्ण का मतलब वी आर माइंडफुल। विज्ञान धनाहम ज्ञान धनाहम, हम विज्ञान के धनी हैं और ज्ञान के धनी हैं। श्रेयकर क्या होता है? श्रेयकर का मतलब जो अच्छा हो। डू वॉट एवर इज बेस्ट फॉर यू, डू वॉट एवर इज बेटर सूटेड। श्रेयकर, श्रेयकर का क्या मतलब है? अच्छा, जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा। विज्ञान धना ज्ञान धना, हम विज्ञान के भी धनी हैं और ज्ञान धना ज्ञान के भी धनी हैं। 5000 साल पहले का हमारा इतिहास है। सारे संसार में अगर देखा जाए तो तक्षशिला में पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे। वो जिस एक जला नहीं दी गई 5 कितने 106 नालंदा, तो विश्व के पूरे लोग पढ़ने आते थे, इतने उसमें होते। विज्ञान धना ज्ञान धना, विज्ञान के धनी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाए थे। विज्ञान के धनी हैं, ज्ञान के धनी हैं। ठीक है। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य हमारे पास लिटरेचर का नॉलेज है, लिटरेचर बहुत ज़्यादा है और संगीत भी हमारा सारे संसार में संगीत परा है। क्योंकि हमारे यहाँ ही तानसेन हुए हैं जिन्होंने दीपक राग गाया। दीपक राग से आग लग जाती थी, फिर मेघ राग गाया, बारिश हो जाती। वो ऐसी राग गाते थे बादल बुला लें, ऐसी राग की आग लग जाएगी, ऐसा होता है। फिर उनकी बेटी आई, उसने बोला अकबर से मुझसे मत गवाओ दीपक राग। बोले नहीं, ये मेरा आदेश है। क्योंकि वो उनकी सभा में थे ना, तो फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, मतलब उनके वो रत्न थे, साहित्य रत्न थे, नवरत्नों में से मंत्री। नवरत्न का मतलब उनको वो नवरत्न मानते थे एक बार, 9 जेम्स। तो फिर उन्होंने दीपक राग गाई, पूरा शरीर जलने लगा, दरबारी काले पड़ गए। जल्दी से किसी ने उनकी बेटी को बुला कि तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। अकबर ने आदेश दिया, वो दीपक राग गा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। फिर बेटी ने बगल में बैठ के वो मेघ राग गाया, तब जाके पूरे दरबार में बारिश हो गई, तब बच्चे उनके। तो विज्ञान, अब इसके बाद देखो संगीत, साहित्य कला संगीत पर लोगों को पता नहीं था ना कि कितना संगीत में ताकत होती है। साहित्य कला, तो साहित्य तथा कला जानते हो, आर्ट, आर्ट भी बोलते हैं। और संगीत परा, संगीत में पारंगत, निपुण, पारंगत जिनको निपुण रख दो, निपुण, निपुण नहीं। अब देखो, अध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूरा भारत जनता। अध्यात्म सुधा तटनी, अध्यात्म में भी स्नान करने वाले हैं। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। तटनी का क्या मतलब होता है? तट। और स्नाने का क्या मतलब होता है? अध्यात्म सुधा, अध्यात्म का मतलब है स्पिरिचुअल, दैट इज द नेक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इसका मतलब है इस अध्यात्म के अमृत को पीने वाले लोग। ध्यान में योगी सबसे ज्यादा योग दिवस किस देश के नाम पर मनाया जाता है? इंडिया। तो अध्यात्म सुधा के तट पर, यहाँ पर 4 आप देखो, यहाँ पर कौन कौन से धर्म हो गए? बौद्ध धर्म, इसी तरह से सिख धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। 4 धर्म तो यहीं से हुए पूरे विश्व के जितने धर्म।
तो यहाँ पर सर मुस्लिम रिलीजन मुस्लिम में सबसे पहली मस्जिद हमारे यहाँ बनी। पूरे विश्व में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? इंडिया यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि हिंद से ठंडी हवाएं उनको मिलती हैं। कह रहे हैं हिंद इतना पवित्र है कि वहाँ से हमको ठंडी हवाएं आती हैं। मोहम्मद ने कहा। फिर उसी हिंद को मारने मारने की ऐसी बात नहीं कही उन्होंने, नहीं कहा। फिर आगे के लोग हैं ना, स्वार्थी लोग हो जाते हैं। आदमी अपना मतलब देखता है, निकलने वाले निकल जाते हैं, लेकिन जो आगे वाले ना उसको बेचने की दुकान बना देते हैं। सर कॉल आ रहा है। उसका कुछ नहीं कर सकते। स्नान करते हैं, देखो गाड़ी में लिखा है अमृत नदी में स्नान तो अमृत हम किसकी नदी में पढ़ो? अमृत की नदी में अध्यात्म के अमृत की के तट पर हम स्नान करते हैं ना। अध्यात्म के अमृत की नदी में स्नान करते हैं हम। अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करते हैं। अब जरा देखो, परिपूर्णता भारत जनता हम। परिपूर्ण का मतलब है तथा पवित्र होते हैं। पवित्र रिपुसन करे बत कही सोई मोर काज तासुहित होई। राम ने जब अंगद को भेजा था कि जाओ रावण के यहाँ दूत बन के, बोले रावण से रिपुसन करे बत कही सोई, ऐसी बात करना रिपु के साथ, शत्रु के साथ, कि मेरा काम हो जाए और उसका भला हो। ऐसे आदर्श हैं हमारे कि राम कहते हैं रावण का भला हो जाए। मोर काज और तासुहित हुई, तो पवित्र होते हैं। आगे का देखिए, मम गीतर मुग्धे सम जगतम मम नत्तर मुग्धे समम जगत। मेरे गीतों से सारा जगत मुग्ध होता है, हमारे नृत्य से सारा जगत मुग्ध होता है। मम काव्य मुग्धे समम जगत रस वनिता भारत जनता। हमारे काव्य से सूरदास, गीतांजलि, रविंद्रनाथ, इनसे सब जगत मुग्ध होता है। कभी तो मम गीतर मुग्धे, हमारे गीतों से। सर मम का मतलब तो मेरा होता है। मम तो ठीक है, मेरे देखो, मेरे गीतों से सारा जगत मुग्ध होता है। जगत मुग्ध, मैस्मराइज हो जाता है। मम नृत्य मुग्धे समम जगत। मेरे नृत्यों से सारा जगत मुग्ध होता है। गीतों से लता मंगेशकर के गीत पूरे विश्व में गुनगुनाए जाते हैं। अब जरा देखो, मम काव्य मुग्धे समम जगत। हमारे काव्य से सारा जगत मुग्ध होता है। काव्य से भी सर तो स्नान लिखा है हैं? नदी में। कल है। चलो अब देखो, मेरे मन की गंगा सऊदी अरब। सर अलाउ करो, अलाउ करो। ये देखो, सऊदी अरब में गाया जा रहा है हिंदी का गाना। रागा बोल। और यहाँ के गीतों से सारा संसार मुग्ध है। सब सारे हाँ? सारे ताली क्यों बजा रहे ये हैं? राज कपूर की मूवी का गीत है, 50 साल पहले के। और वहाँ खूब हिट है। वो जो ताली बजा रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता मीनिंग कुछ नहीं है कि बीट नहीं ताली नहीं ऑटो। ये उनकी पूरी ऑर्केस्ट्रा है, इनको बहुत पैसे मिलते हैं, सैकड़ों सर वो रुपए जो के। ढोलक बजाया था वो थोड़ा निकल। हमारे में है? वहाँ पे
में क्या जाके वाला बजा रहा था अब वो तब भी बहुत सीख रहे हैं, इतना भी सीख लो। मेरे गीतों से सारा जगत मुक्त होता है, हमारे नृत्यों से सारा जगत मुक्त होता है। फिर इसके अलावा हमारे का बोलो मुग्ध होता है, मेस्मराइज, मतलब कुछ जैसे है तो कोई गीत गाए तो दूसरा करने लगे तो झूमने लग जाए, मुग्ध हो रहा है, मेस्मराइज। It is getting mesmerized by our songs, by our dances, by our recreations, by our poems. हमारे काव्यों से, आगे क्या लिखा है बताओ? हमारे काव्य का क्या मतलब होता है? कविताओं से। मेरी कविताओं से सारा जगत मुग्ध होता है। और हम कैसे हैं? रस भरिता, हम रस से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आनंद से भरे भारत की जनता है, भारत की जनता है हम। आगे देखो, उत्सव प्रिय हम, श्रम प्रिय। भारत उत्सवों का देश है, हर महीने में एक उत्सव है। इस महीने में दीपावली है, हाँ, तो दशहरा उत्सव इस महीने तो ठंड भी है। इस महीने अगले महीने दुर्गा पूजा, इस महीने एग्जाम सुनो, उत्सव के प्रिय है हम। गुरुद्वारे में उत्सव है इस बार, सर वो मेला लगेगा। बोलो, उत्सव से यानी त्योहारों से प्यार करने वाले हैं। ओके, श्रम प्रिय का क्या मतलब है? मेहनत। हाँ बोलो, ये आनंद से भरे हैं भारत के लोग, आनंद से भरे हैं। वी आर फुल ऑफ जॉय। हम उत्सवों से प्यार करते हैं। वी लव फेस्टिवल्स। उत्सव प्रिय हैं हम, यानी हम त्योहारों से प्यार करते हैं। त्योहारों से प्यार करते हैं, ठीक है। श्रम प्रिय, हम मेहनत से प्यार करते हैं। हम मेहनत से प्यार करते हैं। हम मेहनत कश इस दुनिया से अब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत से प्यार करते हैं। अब ये देखो, आपने प्यार से मारा था जो पत्थर हमको, हो गया फूल में तब्दील वो लखकर हमको। ठीक है। हम उत्सव प्रिय, पद यात्रा देशाटन प्रिय। हम पद यात्रा करते हैं, यानी पद यात्रा का मतलब है यहाँ से वहाँ पद यात्रा, देशाटन, एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। पद यात्रा हमको प्रिय है, देशाटन हमको प्रिय है। त्योहार के बाद त्योहारों से प्यार करते हैं। हम दिवाली में अपने पिता से ईदी ले लेते हैं। ईदी का मतलब क्या सर? भूखे तो बाज, दिवाली में ईदी मांग लो, ईदी में दिवाली। मतलब कोई भी त्योहार है जहाँ पे मम्मी पापा पैसे ईद में जो पैसा मिलता है ना, मम्मी पापा हर एक बच्चे को, सबको 10-10 रुपए बांटे जाते हैं। सिर्फ 10-10 रुपए? हमें तो वो भी नहीं मिलते हैं। हम पद यात्रा से प्यार करते हैं। तभी तो रोटी को अब मेहमान आएंगे, मान लो अगर तुम्हारे घर में 20 मेहमान भी आ गए तो हर बच्चे को 200, जो आ रहा है वही 10 दे रहा। 10 मान लो 20 मेहमान आ गए, 200 हो गए बच्चे, और कितना? सर अगर 20 दे तो और अच्छी बात है। सर मैं हर घर जाऊंगा, पूरे एयरपोर्ट में हर घर जाऊंगा। 20 बच्चे को देने पड़ेंगे। हर एक को देना पड़ता है, ये है। सर जहाँ जो सर जो जहाँ जाएगा वो सब बच्चों को 10 रुपए बांटेगा। सर पूरे एयरपोर्ट में हर एक घर जाऊंगा। ऐसे तो चलो हम देशाटन से प्यार करते हैं। देशाटन का मतलब क्या हुआ? हम एक देश से दूसरे देश जाने यात्रा, देशाटन। हम देशाटन से प्यार करते हैं। तुम नोट कर रहे हो शेष मेरे तो पेनी
अगर नहीं कर रहे होगे तो वो पिछले साल भी है कि मम्मी बैठी थी, बेटा लिख ले बेटा, हाँ, वो साइड में बैठ के बैठी पढ़ा थी ना। तो मालूम है ना पिछले साल एक आप ही ने बताया। हाँ वो बैठी रहती तो नहीं उनका बताया। बेटा उनका लिखता था, साथ में आती थी, साथ में खाना भी खिलाती रहती। सर ने बताया था एक बेटा बार। तो बस फिट से रहा। बस वो पास हो। अब ये देखो पानी में लिखा था, पानी तो बहुत अच्छा था। नाउ लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा। हम कैसे हैं? लोक क्रीड़ा सक्ता, हम खेल कूद के प्रेमी हैं। और वर्धे तिथि देवा, वर्धे तिथि देवा का देखो क्या मतलब है। किसी के पास गाइड है तो है। लोक क्रीड़ा, समझो इस चीज को। आओ वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता वर्धे। तो हम लोक क्रीड़ा आसक्त हैं। इसका मतलब क्या? बोलो बोलो। हम देशाटन घूमने को क्या करते हैं? अगर घूमने को मिल जाए तो हम लोग घुमंतु हैं, नोमैडिक्स हैं। वी आर नोमैड। अरे भाई क्या कर रहे हो लोग? चलो उठा। भाई 6-7 लोगों के नाम भेजे हैं उन्होंने, संजय जब कॉपी में भी दी है वो दे दें। लोक क्रीड़ा सक्ता, तो इसका क्या मतलब है कि लोक क्रीड़ा यानी जो हमारे खेल कूद है, तो खेल कूद से प्रेम करने वाले। देशाटन का मतलब सर घूमने। हाँ, देश, एक देश से दूसरे देश घूमने वाले लोग क्रीड़ा सकते हैं। और वर्धे तिथि देवा का क्या मतलब है? वर्धे प्लस अतिथि देवा, हमारे लिए अतिथि देवता है। हाँ सर, मेहमान से हमारी अतिथि के प्रति जो भी हमारे यहाँ मेहमान आता है, मेहमान के प्रति जो सम्मान की भावना है, सत्कार की भावना बढ़ती रहती है। बढ़ती है। हाँ बोलो। वर्धे अतिथि देवा, बढ़ती रहती। बोलो। यहाँ उसके नीचे आने लगे। हम अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करते हैं। अध्यात्म का मतलब स्पिरिचुअल। वी आर बेदिंग इन द नेक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। नेक्टर, अमृत ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। उसमें हम स्नान उधर कहा था ये। अब आगे देखो। मैत्री में सहजा प्रकृति रस थी, इसका क्या था? बोलो। सर मित्रता में हम सहज। अब मैं लिखाता हूँ, इसके आगे क्या लिखेंगे बताओ। अब देशाटन से प्यार करते हैं। आगे देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती। तो हमारी मित्रता में सहज प्रकृति है, यानी हम लोगों का नेचर कैसा है? मित्रता में हमारा सहज प्रकृति है, आसानी से हम मित्रता कर लेते हैं। जहाँ जाते हैं उनको अपना दोस्त बना लेते हैं। नो दुर्बलताया पर्याय, हम दुर्बलता के पर्याय नहीं है। नो दुर्बलताया। सर सहज का मतलब? सहज का मतलब वी आर हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू लव एनीबॉडी।
ना मतलब तुमको जैसे रास्ते में गौरव दिखा तुमने अरे इसको- सर बताओ मैं तुझे ज़्यादा बोल रही है शांत बैठ जा। ना अब दुर्बलता के पर्याय नहीं है, कमजोरी नहीं है, कमजोरी के सिनोनिम्स नहीं, हमारी कोई कमजोरी नहीं। होती नहीं। हाँ? अभी लिखा नहीं, ये सब मैं उसके अर्थ दिखाऊंगा। हमारी कोई दुर्बलता या कमजोरी नहीं है। अब उसका सर को क्या दूंगा? पेन देना बात नहीं करो उससे, पेन ले रहा सर मेरा मैं यहाँ से नहीं वो नहीं दे मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्रस्य हमारे कोई सर दुर्बलता मतलब दुर्बलता का मतलब वी डू नॉट हैव एनी वीकनेस। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, नाउ इसका मतलब है संसार को हम मित्रता की चक्षुषा आंखों से देखते हैं, अच्छा मतलब आंखों से संसार को मित्रता की आंखों से देखते हैं। हमारे जो आंख में चश्मा लगा है वो फ्रेंडशिप का है। और चक्षुषा का मतलब आंख होती है, तो संसार को मित्रता की दृष्टि से देखते हैं। अब देखो पश्यंती, पश्यंती देखते हैं। एक शाहरुख खान का गाया भी नहीं गाना भी है कि अपने दुश्मन को भी हम दोस्त मानते हैं ना, भी थोड़े दिन पहले आया। यह मूवी क्या है सर? शाहरुख खान गाता है। ऐसा कोई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का कोई गाना है कि हम दुश्मन को दोस्त बना लें। जवान विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि। देखो विश्वस्मिन् कौन बात कर रहा है? विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि। तो हम विश्वस्मिन् सारे संपूर्ण जगत में गताहम अस्मि, गताहम अस्मि में ये हमारी भारत की जनता कहती है कि मैं सारी दुनिया देख आई, यानी हम सब है ना भारत की जनता। विश्वस्मिन् सारी दुनिया में गताहम अस्मि, हम घूम के आ चुके हैं। तो विश्वस्मिन् जगति, विश्वस्मिन् का मतलब है संपूर्ण, संपूर्ण विश्व में। गताहम अस्मि, इसका क्या मतलब है? मैं जाकर आ चुकी हूँ, मैं जा चुका हूँ या चुका हूँ। भारत की जनता कह रही कि हम जा चुके हैं, ठीक है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, हम सारे दुनिया में घूम के आ गए हैं और विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और हमें सारी दुनिया में देखा जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हिंदी चैनल्स ना हो या कहीं भारतीय ना रहते हो या भारतीय चीज़ ना मिलती हो। हम सारी दुनिया में है, सारी दुनिया हम में है। तो विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, सदा दृश्ये, संपूर्ण विश्व में मुझे देखा जाता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ भारतीय लोग ना हो। विश्व में मुझे वहाँ 26% थे, उन्होंने मार के 3% अभी 3% है। हाँ? जो बच गए 3% है, जो बच गए 2-3 साल लगेंगे, मेहनत कर रहे हैं। खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं है, ये देखा जाता है।
इंडिया में अब ऐसे कोई कहीं छोड़ कर नहीं आता, कष्ट है, कोई देश नहीं छोड़ेगा ना। तो विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम, मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ। भारत की जनता क्या कह रही है कि मैं सब जगह हूँ, सब जगह घूम चुकी हूँ। और विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म यानी कार्य विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ। कार्य ये ना भाई सर करती हूँ। हम भारत की जनता हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। इसका थोड़ा आइडिया तो लग गया ना आपको, इससे हम ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना, बस क्वेश्चन आंसर। हम त्योहारों से प्यार करते हैं, हम मेहनत से प्यार करते हैं। हाँ सर